हेलो गाइस, नो स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। यस, हम व्हाट्स फिर से अप। आ गए हैं सेम ही आउटफिट के साथ। अब तो अपडेट कर दे यार, हम नहीं एक्चुअली सेम डे पे ही शूट करते हैं हम। इसको अलग अलग दिनों पर नहीं करते हैं। ऑडियंस डजंट बाय दैट इन द एंड अनफॉर्चुनेटली। इंटरेस्टिंगली पता है तुम्हें, इतना मतलब पॉइंट वाली चीज बोली ना, मैं तेरे को क्या बोलूं भाई। नो, एवरीबॉडी कैन सी थ्रू दिस, बट देयर इज वन थिंग जिसके थ्रू कोई नहीं देख सकता, और वो है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सब लोग फेमिलियर हो चुके हैं हमारा फॉर्मेट क्या है, हम क्या यहाँ पे आगे करते हैं। यस, एज यू कैन सी सम एक्टर्स हैव बीन समन्ड ओवर मिसलीडिंग गुटखा एडवर्टीजमेंट्स। बट उसके अलावा एक चीज़ और, जैसा आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल से, हमारे टाइटल से, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुटखा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ टबैको प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही है। इसमें ऑफ कोर्स गैम्बलिंग भी आती है। हमें गैम्बलिंग से रिलेटेड को ऐसा मटेरियल नहीं मिला। नो गाइस, आईपीएल तो आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने देखा ही होगा एड्स। नहीं, 70% एड्स गैम्बलिंग एड्स कोई होते आपको हैं। थार कौन के? कोई आपको थार दे रहा है, कोई आपको वाह, 1 करोड़ का बोनस दे रहा है, कोई आपको रमी खेलने में पैसे दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये जो आपके सुट्टा और गुटखा के एडवर्टीजमेंट्स है। सबसे पहली चीज़ तो भाई, लाल पिचकारी के जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ठीक है, हाँ। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है भाई। ठीक है, आई मीन, एड तूने एड्स देखे ये लाल पिचकारी के एड्स? हाँ देखिए भाई। इसमें लाइक लिटरली ऐसे होते हैं कि कोई कोई बड़ा बिलियनर आ रहा है, ये कार को पूरा दुनिया ला दिया उसने। अब वो, हाँ अब वो पता है क्या है, वो ना उनको मतलब, उनका मतलब लॉजिक ये है भाई कि देखिए ना, ऑडियंस और छपरी देखेंगे जिनके इतने ब्रेन सेल्स है नहीं, ठीक है। हाँ, तो उनके ब्रेन सेल्स को जो अपील करता है वो है क्रिंजी, हाई फाई, वियर्ड, wanna be। सेंसलेस, कूल लुकिंग विजुअल्स इंस्टेड ऑफ कूल एस्थेटिकली प्लीजिंग मिनिमलिस्टिक विजुअल्स। जो वैसे तो दोनों ही आइडियोलॉजीज वर्क करती है। कोई बंदा लाइक कूल हाई फाई लाइक चाहता टू है। बी ऑनेस्ट, तुम हाँ, गुटका को तो रियलिटी में दिखा नहीं सकते। लाल तुम पिचकारी को, गुटका, लाल हाँ, अगर पिचकारी। तुम लाल पिचकारी को रियलिटी में दिखाओगे यप कि कैसे एक्चुअल होता है, एक्चुअल जो लाल पिचकारी खाने वाले हैं, यू हैव सीन देयर फेसेस और यू हैव सीन देयर बॉडी, यप दे आर लाइक द ऑपोजिट ऑफ दिस हीरोज। डू यू थिंक कोई लाल पिचकारी खा के ये जो एक्टर्स की हाँ मतलब सफेद इनको दाग, देखो, इनके I mean, फिजिक को देखो, इनके फिजिक को। डू यू थिंक दैट दीस पीपल विल, ये लोग लाल I don't पिचकारी understand। खाएंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड जो इनके जो बायर्स है लाल पिचकारी के, हाँ, आप कुछ बाइट की एक्चुअली खाते हैं ये नहीं ये एडवर्टाइज। लोग नहीं, रोमित इतना तो पता है कि ये लोग बाय, ये तो जानते हैं दे डोंट ईट के, उनको पता है कि ये लोग नहीं खाते ये सब। इतना तो ब्रेन सेल्स होगा लोगों के अंदर, ठीक है। आई होप सो। हाँ सो क्या होता है भाई, डेफिनेटली लोगों के अंदर भाई, इतना ब्रेन सेल है मुझे नहीं पता, भाई। इंडिया का आईक्यू बहुत लो है, बट डोंट अंडरएस्टिमेट इंडिया लो आईक्यू। ऑफ कोर्स ये तो आर्टिकल जो हमने दिखा रहा है ये सिर्फ उसके बारे में, कि ये तो गुटखा खाने के बारे में। बट हमारा टॉपिक एक और है जिसके बारे में हम उतना शो नहीं कर सकते, बिकॉज हमें कोई लॉ सूट फालतू का नहीं चाहिए। एंड दैट इज सिंपली दिस लिटिल थिंग कॉल्ड बेटिंग एप्स, सट्टेबाजी। मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ रोमित, ठीक है। जो हम टीवी पे जो एड्स देखते हैं जिसमें लोग थार बोलते हैं, थार मिल जाएगी, 1 करोड़ की कमाई हो जाएगी भाई, अपना तो घर चल रहा है इससे। और कुछ लोग, ऑफ कोर्स मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ऐसे लोग आते हैं, अपनी थार में बाहर खड़े होके ऐसे पैसे गिन रहे हैं और ऐसे बोल रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि आप भी अगर कलर ट्रेडिंग में बिग बॉस वर्ल्ड पे खेल के पैसा कमा सकते हो तो आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर आप लोग किसी भी टेलीग्राम को ज्वाइन करता तो आपको उससे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपका काट के निकाल देते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे आइए, मैं आपको सारी की सारी सट्टेबाजी के ट्रिक दिखाऊंगा। और कलर ट्रेडिंग में बिगेस्ट वर्ल्ड के अलावा हम आपको ये प्लेटफॉर्म की जगह ये प्लेटफॉर्म देंगे। अरे भाई इन दी एंड सच बोलूं, वैसे जो मैंने एग्जांपल दिया कलर ट्रेडिंग का था, कलर ट्रेडिंग भी एक नए तरीके का भाई बेटिंग इंडिया में मैकेनिज्म हर है। चीज में स्कैम होता है, स्टॉक हाँ ट्रेडिंग में स्कैम होता है, बेटिंग देख, एप्स में स्कैम होता है। अब भाई स्टॉक ट्रेडिंग मत घसीट इसमें। स्टॉक हाँ ट्रेडिंग हाँ में हाँ, वो एटलीस्ट अलग है। एक्चुअल विनर्स होते हैं। स्टॉक नहीं ट्रेडिंग नहीं, का बट सक्सेस और भाई एक कंपनी के शेयर का सक्सेस और फेलियर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस छोड़ दे भाई। मैं रेकमेंड करूंगा लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और फॉरेक्स में ना खेले, फट के हाथ में आ जाएगी। बट जहां तक स्टॉक की बात है भाई, एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हैं कि स्टॉक का परफॉर्मेंस
कंपनी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। तुम्हारा विक्ट्री या लॉस, कलर ट्रेडिंग, फैंटेसी क्रिकेट, रमी राउंड्स, इन सब उन पे भाई, वो तुम्हारे ये तो हाथ में पूरा नहीं है। तुक्का है, victory। ये तो तुक्का है। हाँ ये तो है। तुक्का नहीं है, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोगों को भाई, मतलब एक तेरे को किस्सा बताता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। सो बिफोर आई स्टार्ट, सो कैमरा सर्विस स्टार्ट करने से पहले मैंने एक जॉब करी थी थोड़े 7 या 8 महीनों के लिए। वहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था कस्टमर सपोर्ट का और सेल्स का, मर्ज ही हो गए थे दोनों। वहाँ पे एक बंदा, पैसा है अच्छा खासा उसके पास, आई मीन जो बंदा LG विंग के साथ घूम रहा है, 70,000 का फोन, और उस पर पैसा नहीं हो तो क्या है। हाँ, वो मेरे को आके बोलता है यार मैं सोचे नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि ऑफकोर्स उसका चल नहीं रहा उससे। वो 3 नौकरियां कर रहा था, इवन उसके पास पैसा काफ़ी है, वो बस अपने पैसे के साथ वाइज नहीं था, ठीक है, बिल्कुल गलत खर्चे करता था। इवन तो उसकी सैलरी उतनी थी नहीं, बट स्टिल वो चला सकता था अपने घर पे। बट उसने ना अपना जॉब रिजाइन करने से 20 दिन पहले मेरे पास आके बोलता कि यार मैं सोच रहा हूँ कुछ और करूँ। मैंने बोला यार देख लो क्या कर सकते हो, आपका बहुत ऑप्शन है। वो बोलता मैं सट्टेबाजी से पैसे कमा सकता हूँ। मुझे तब एक्चुअली बताओ कोई आइडिया नहीं था कि सट्टेबाजी से कितना, क्या उसके ऑड्स हैं। और मैं I mean, हमेशा कुछ होते हैं, कुछ होते हैं यार पता है मैं तो वो 1 in a million होते हैं। यार रोमित, पता है मैं हमेशा मानता हूँ कि सट्टेबाजी ना लक का खेल है, इसमें कोई कंट्रोल और प्रेडिक्शन नहीं है आपके हाथों में, वो तो ठीक है। मैं ये मानता था एक्चुअली में, सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया इट्स अ गेम ऑफ स्किल, दैट इज व्हाई इट्स लीगल। हाँ, इज लेकिन क्वाइट एक्चुअली में भाई इट्स ऐसा है नहीं। आपका जीतना, आपका हारना आपके हाथ में है ही नहीं ना। आपकी किस्मत के हाथ में शायद हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन कितना जीतता है, कौन कितना हारता है ना, वो सब कुछ प्रीसेट होता है बाय द बेटिंग हाउस। द हाउस ऑलवेज इन। बहुत बहुत फेमस कोट इसलिए क्योंकि जब कसिनोज होते हैं, जो कसिनो हाउस होता है, आप चाहे जितना भी जीतो, जितना भी खो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कसिनो हाउस हमेशा प्रॉफिट कर। द हाउस ऑलवेज विन। आपका बेटिंग एप्स पे भी आते हैं, क्योंकि द हाउस यहाँ पे, इट्स नॉट द हाउस, यहाँ पे जो पब्लिशर या जो पेरेंट कंपनी है वो है द हाउस। सो द पेरेंट कंपनी हमेशा जीतती है। कलर ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिकेट फैंटेसी हो, चाहे वो फैंटेसी मोटर स्पोर्ट्स हो, एवरी सिंगल टाइम इट इज द पेरेंट कंपनी जो प्लेटफॉर्म चलाती है वो जीतती है। आप लोग सिर्फ इस उम्मीद में रह जाते हो कि यार अपने पैसे कमा लेंगे, वापस करेंगे, वो फंस जाते हैं गेट रिच क्विक स्कीम में और हाँ। सोचते हैं कि अरे चलो भाई रुक भाई, सबसे पहली चीज थी कि गेट रिच क्विक स्कीम एक ऐसी चीज है जो ना लोग बोलते हैं हम गेट रिच क्विक स्कीम है ही नहीं, वी आर नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। सबसे पहली चीज बताओ, गेट रिच को मतलब जल्दी पैसा कमाना। अगर कोई लिटरली मुंह पे बोल रहे तुम्हें कि हम जल्दी पैसे कमाने वाली कोई दुकान नहीं है, 21 दिन में पैसा डबल वाली दुकान नहीं है, लक्ष्मी चिटफंड नहीं है, तो समझ जाओ भाई तुम लक्ष्मी चिटफंड पे ही जा रहे हो। तुम्हारा पैसा 21 दिन में पैसा डबल वाला ही स्कीम है, तुम्हें स्कैम किया ही जा रहा है। अगर वो खुद आके कह रहे हैं कि हम स्कैम नहीं है। देख अंबर, मुझे तो लगता है, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या इवन क्रिकेटर जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ये लोग ये बेटिंग एप्स ये कर रहे हैं, एडवर्टाइज करते खोल के, और फिर ये जो ये लाल पिचकारी वाला एडवर्टाइजिंग करते हैं, इनका कभी लाइक मॉडल्स में हिट नहीं होता यार, ये सही नहीं है, बट इनको इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं ना। डू यू नो कितना प्रॉफिट कमाता है इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, इन सब एप्स के थ्रू। तो 30% आई थिंक बेटिंग ऐप से, और यहाँ पे भी आई थिंक बहुत हाई टैक्स है ये टोबैको प्रोडक्ट्स में। इस चक्कर में इंडिया गवर्नमेंट बैन नहीं करती इनको, क्योंकि इनको ये टैक्स रेवेन्यू मिलता है। सो इंडियन गवर्नमेंट इज विलिंग टू लेट this happen in our society for tax revenue. यार रोमित, so like they are destroying a part of the society or the economy. अब तो रोमित पता something like that. पता है तेरे को ना 2 चीज और बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई ये जितना सैड है, तेरे को 2 चीज और बोलना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये, इंडिया में इनकम टैक्स और टैक्सेशन इन जनरल पूरे दुनिया के मुकाबले सबसे हाईएस्ट है। इनकम टैक्स ब्रैकेट्स इतने कुत्तों वाले हैं यहाँ पे, इतना अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड और हाई है। नहीं, कंपेयर टू अमेरिका हमारा इनकम टैक्स सिस्टम बहुत इजी है, बहुत।
एक पूरा टैक्सेशन सिस्टम, एक पूरा टैक्स लॉ सारे स्टेट्स को रूल करता है। अमेरिका में तुम अगर विस्कॉन्सिन में हो अलग रूल है, टेक्सास में अलग रूल, कैलिफोर्निया में अलग रूल, वहाँ पे फटक्यात मिल जाती है, ठीक है। बट द थिंग इज, इतना बुरी बात है कि भाई ऐसी चीज़ें, लाल पिचकारी, बेटिंग एप्स जो लोगों की लाइफ तबाह कर रही है, वो इस देश की इकोनॉमी को जिंदा रखी है। सोच सकता है, मतलब ऐसे दिन आ गए कि हमें ऐसी चीज़ों पर रिलाई करना पड़ रहा है और अपनी जनता को ऑक्यूपाइड रखना पड़ता है रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों पे फालतू के गेम खेलने के। अरे उससे भी बदतर लोग हैं बाहर, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो तो है। एंड मुझे तो लाइक कभी कभी लगता है यार, ये ना, ये जो वर्ल्ड है ये फेक है, ये जो सेलिब्रिटीज का वर्ल्ड है, ये तो ये गुड, ये जो लाल पिचकारी वाला जो पिचकारी, Good. भाई ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि तू लाल पिचकारी बोलेगा। नहीं, हमने तो वैसे कोई किसी बैटिंग ऐप वगैरह का नाम नहीं लिया है। लिया है तूने। रमी एक पूरा गेम है, इट्स एन Oh, एक्चुअल wow. कार्ड गेम। मुझे नहीं पता नहीं पता था? अबे रमी एक्चुअली कार्ड गेम है। दिस शोज गाइस, मैं सट्टेबाजी में नहीं हूँ और इन सब चीजों में नहीं हूँ। आई मीन सट्टेबाजी में मैं भी नहीं करता, बट मुझे भी पता है रमी क्या है, नहीं, पोकर क्या है। हाँ, आई मीन वो सब होते हैं। सो मुझे तो बस पोकर ही पता है, क्योंकि मैं मूवीज देखता हूँ, कसिनो वाले तो पोकर ही दिखता है। अब ऑफ कोर्स पोकर सबसे, बट आई डाइग्रेस भाई। Isn't it unfortunate कि भाई हमें ऐसी But चीजों को रिलाई करना एक पड़ता है? सवाल है अंबर मेरा तेरे से, कि व्हाई डू यू थिंक ये सेलिब्रिटीज करते हैं जस्ट फॉर मनी? ऑफ कोर्स मनी तो एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इनको जो ये इन जो एड्स में मिलता है, नॉर्मल एक प्रोडक्ट के एड में उतना नहीं मिलता जितना ये सब एड्स में मिलता है। लाइक एक हमने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं कि बेटिंग एप्स प्रमोट करते हैं, उनको 1-1 लाख मैंने देखा है, हम इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हैं, 1-1 2-2 लाख मिलते हैं। एंड ये ना नॉर्मल प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट्स है। लाइक अगर माने कोई ब्रांड है, नॉर्मल चीज बेच रही है, टीवी, फ्रिज, फोन, उसमें जितना पैसा मिलेगा उतना नहीं, पर ये सब प्रोमोट करने के लिए तुम्हें लिटरली ट्रिपल पैसा मिलता है कंपेयर टू अदर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। सो इसलिए ये लोग ये पैसों के चक्कर में करते हैं। बट डोंट यू थिंक कि इनको हिट करता है कभी यार, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा नहीं है? कुछ जैसे एक्टर्स ने एक्चुअली मना किया है, जैसे जॉन अब्राहम है, उन्होंने मना किया मैं मॉडल चाहिए। पता है रूम में, पता है ये ना, मतलब यहाँ पे शाहरुख खान की ये फोटो है और मुझे देख के पता है 2-3 चीजें रियलाइज हो रही है, मतलब ये सर में बज रही है घंटियां मेरे यार। मुझे मतलब जनरली पता, इफ यू आर समबडी जो लाइक उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना बात आपके पीयर्स है, या आप एक मिडलिंग लेवल के एक्टर हो, या आप स्ट्रगल हो, शाहरुख खान को करने की जरूरत है। हाँ, मेरा पॉइंट यही है भाई। अगर आप एक मिडिल लेवल के एक्टर हो, या आप कोई रिलेटिवली रिकॉग्नाइज्ड फेस हो, उतना हाई इनकम आपका एक्टिंग से उतना हाई इनकम नहीं है, तब मैं फिर भी समझ सकता हूँ आप मॉरल गिरा के कर रहे हो। बट व्हाट नीड इज देयर फॉर समबडी लाइक शाहरुख खान और अजय देवगन इवन दो उतनी फिल्म्स में नहीं आता, ही हैज उसका बिजनेस है many other sources of income. भाई ही इज अ प्रोड्यूसर हाँ, बिजनेस एंड शाहरुख खान उसका फेस, उसका नाम ही काफी होता है। ग्रीड का कोई लिमिट नहीं होता, इससे दिखता है पता है, ये दिस प्रूव्स नंबर। क्योंकि दे आई अंडरस्टैंड, जस्ट फॉर एग्जांपल एक एक्टर मान लेते हैं जो कि ठीक ठाक फेमस है एंड उसको फिल्म्स नहीं मिल रही, उसको स्ट्रगल हो रहा है, मुंबई में रह नहीं पा रहा, एंड उसको सर्वाइव करने के लिए ये एड्स उठाने पड़ रहे, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। मतलब In that case, you can be accused, I would say, or still not, but तुम्हें still नहीं उस केस पे, justification है उसके पास। हाँ उस इनके केस में पास नहीं तुम्हें, है। और डेफिनेटली उस केस में तुम्हें रहना पड़ेगा वो कॉन्शियंस के साथ कि तुमने ऐसे काम किया है, रहना पड़ता है, आदत डाल दी। बट यार ये बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स जस्टिफाई नहीं कर सकते। तुम लोग खुद सेलिब्रेटेड बंदे हो, तुम लोग क्रिकेटर्स का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम बाकी एक्टर्स, कुछ एक्टर्स पर्टिकुलरली एलीट्स है, टाइटन्स है अपने इंडस्ट्री में। क्रिकेटर्स का तो नहीं पता, क्योंकि अपेरेंटली बहुत सारे क्रिकेट मैचेस फिक्स्ड होते हैं, तो कौन एक्चुअली प्लेयर है कौन नहीं है वो भी दैट्स वेरी डिबेटेबल एक्चुअली बोल दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स पे आजकल डिबेटेबल, हाँ बहुत रूमर्स ऐसे हैं कि भाई स्पोर्ट्स फिक्स होते हैं, बहुत सारे लाइक फिक्सिंग स्कैंडल्स आते हैं। एंड ये सिर्फ इंडिया में क्रिकेट में ही नहीं होता, क्रिकेट जितना बड़ा है इंडिया में उससे ज़्यादा बड़ा मोटर स्पोर्ट्स है पूरे दुनिया में। सो अंबर, मुझे तो लगता है सो इट्स अ वेरी बिग डिलेमा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स रेवेन्यू भी नहीं छोड़ सकती और डिस्पाइट अलाउ करती है, डिस्पाइट सच अ हॉरिबल टैक्सेशन सिस्टम। हाँ, ये इनको ये टैक्स, गुटखा टैक्स एंड बेटिंग टैक्स है, पिचकारी टैक्स हमारे लोग, हमारा जो ऑडियंस है
जो इन सब का ऑडियंस है मोस्टली अनएजुकेटेड, अभी भी इंडिया में बहुत इलिटरेसी अनएजुकेशन है, अब इनको मिसलीड किया जाता है, उनका लाइफ बर्बाद हो जाता है, कुछ अपने सेविंग्स डाल देते हाँ भाई। हैं बेटिंग एप्स पे, ये गुटखा पे पैसे उड़ा देते हैं, डेली वेज लेबर्स के पास बजट नहीं होते खाने के, पर गुटखा और दारू पे पैसे उड़ा देते हैं। एंड ये जो एक्टर्स है यानी ये क्रिकेटर्स है, ये दे आर द वंस हु आर लाइक मिसलीडिंग देम, वो एज अ रोल वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि ये खाने से इसलिए वो वैसे, बट इन जो अनएजुकेटेड ऑडियंस है उनको पता ही नहीं है कि दिस इज नॉट द ट्रूथ, एंड ये लोग इंस्पायर होके ये सोचते हैं अच्छा ये खा रहे तो इसलिए वैसे है, आई मीन सो दे ट्राई टू बिकम देम हाँ, by going into wrong things, and this is the sad truth. लेकिन अगर ऑनेस्टली बोलो, वो जो ये लोग कंज्यूम वाला जो पार्ट है वो तो मैं जानता हूँ, हर कोई जानता है कि शाहरुख खान ये सब थोड़ी खाता है, अजय देवगन ये सब थोड़ी खाएगा, अजय देवगन थोड़ी खाएगा ये सब टबाको वगैरह, है ना? Yeah. तो बस वो फेस देखा, उसके साथ में वो प्रोडक्ट देखा, इसलिए उन्होंने खरीदा। ये बहुत पुरानी बहुत बेसिक मार्केटिंग टैक्टिक है, विच इज ठीक है, एक रिकग्नाइजेबल फेस। इंडिया में भाई भगवान की तरह देखा जाता है सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स को, दैट इज द प्रॉब्लम। है जिस दिन तो ये वो- बंद होगी, जिस दिन ये बंद यार होगी, पता है उसी- इस पे एक पूरा कॉन्वर्सेशन होता है, द गॉड स्टेटस ऑफ ऑल दीज या ये अलग से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। भाई लिख ले लेजिट बोलो, लिख ले। हाँ कर लेंगे, चल। हाँ, मैं ये अपनी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, कुछ ऐसा टॉपिक होगा, द गॉड टियर स्टेटस ऑफ celebrities and athletes in India. हाँ नहीं, सिर्फ क्रिकेटर्स में हो, ये बाकी से स्पोर्ट्समैन में नहीं। So, all cricketers and Bollywood superstars are Seen as gods in India. So guys, that's about it. I'm sorry वो jump scare के लिए by the way। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यस, कृपया ये मत सोचिए कि आप कुछ भी पैसा कमा सकते हैं बैटिंग ऐप से। बहुत बेवकूफ़ अगर आपको लगता है ये हो सकता है, बाप के सारे उम्मीद जज्बात वगैरह सब टूट जाएंगे। इलाकों में एक तुक्के में पैसे कमा लेता है, उसको सोच के नॉर्म मत समझ लेता है। और ये याद रखना कि वो बंदा लाखों में एक होगा, आप नहीं हो सकते हो, ये याद रखना। और 95% चांस आप नहीं हो, 99% चांस है। 99 हाँ फर्स्ट यस, इंस्टेड कोई नौकरी ढूंढो, फ्रीलांस करो, बिजनेस खड़ा करो, एक्चुअली सेलिब्रिटीज को टक्कर दो, और सेलिब्रिटीज के मुंह पे थोपो, बोलो कि हम बिजनेसमैन और एडुकेटर बड़े सेलिब्रिटीज है, इंडियन आर्मी लोग के बड़े सेलिब्रिटीज है, नॉट द बॉलीवुड, दीज आर लाइक जस्ट सेलिब्रिटीज ऑन, they are just yeah, bye bye।